भूख लगी है? जी बहुत ही जोर की। ई छुरी काटा के चक्कर में एक को निवाला नहीं खा पाए हम। आप हमारी मदद कर दीजिए ना। हाँ अभी लीजिए। ये लीजिए, हो गई आपकी मदद। खाना तो हम भी डाल देंगे वकील साहब, पर वो खाए कैसे? अरे जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे हाथ से उठाइए, खा लीजिए। सच्ची? मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ माय लॉर्ड, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है, घर में ही पकाना शुरू कर दिया। हाँ तो फिर। अच्छा हम खाते हैं। हाँ। आपसे एक बात करनी थी। आप ना हमारे साथ बहुत गलत किए। गलत किए मतलब? माने वो डॉक्टर साहब से भी आने के बाद से आप तो हमसे बतिया ही नहीं। पहले जब हम हेड सर्वेंट हुआ करते थे, एक आध बार आकर बात कर लिया करते थे हमसे आप। सही कह रही हैं आप, गलती तो की है मैंने, पर आप भी मेरी बात को समझिए। सब कुछ इतनी अचानक हुआ है यार, मैं खुद भी तो कंफ्यूज था ना। मॉम कुछ कह रही हैं, डैड कुछ कह रहे हैं, नंदिनी अपनी अलग ही ट्रिप में, और ब्रो को तो आप जानती हैं। पर कोई बात नहीं, जो गलती एक बार करी है उसे दोबारा नहीं दोहराऊंगा मैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी बात सुनूंगा भी, समझूंगा भी और हेल्प भी करूंगा। किसकी मदद करने की बात हो रही है? जी वो रानी, बेटा आपने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया है। ये लीजिए आपके लिए। लीजिए। इसमें क्या है? आप हमारी बहू रानी है ना। हम समझते हैं कि आपको साड़ी से चुभन होती है, लेकिन आप मांग में सिंदूर तो भर सकती है ना, सज सकती है, श्रृंगार कर सकती है। इसमें श्रृंगार का सामान है। जी हम इस सब। अब इसे रखकर हमारा मान रखने की बारी आपकी है। रखोगी ना हमारा मान? जी राजमाता जी। सदा सुहागन रहो बेटा। आपने तो हमारे दिल की बात ही छीन ली राजमाता। इनफैक्ट एक तोहफा हम भी देना चाहते हैं अपनी प्यारी बहू रानी को। क्या लाई हैं आप? सरप्राइज है, और ये सरप्राइज आज ही बहू रानी को मिलेगा। पिंकुआ का तो नंबर ही नहीं लग रहा। अरे रानी, बेटा आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सिंदूर और बिंदी नहीं लगाई? हाँ बुड़बक, माफी राजमाता जी। वो जल्दबाजी में ना डब्बा खोलकर देखना ही भूल गए, और नीचे कमरा में है, अभी लगा के आते हैं। हाँ कोई बात नहीं, पहले हमारी एक बात सुनिए। रोज सुबह स्नान करके पहले सिंदूर और बिंदी लगाया कीजिए। एक सुहागन की निशानी होती है, समझी? जी राजमाता जी, आते हैं। क्या हुआ बहू रानी? अरे शांति काकी, हमारो सिंगार का डब्बा देखे है का कहीं पर? सिंगार का डब्बा? हाँ नहीं, यहाँ पे तो नहीं देखा। हमको लगा शायद यहीं कहीं रखे थे हम। अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। सिंगार का डब्बा कहीं खो देगा, अगर नहीं मिला तो राजमाता जी को बहुत ही दुख होगा। तुम ये तो नहीं ढूंढ रही थी? ये
आपके पास कैसे? इसके अंदर जो भी सामान है वो तो मेरा ही है ना। एक्चुअली मेरा होने वाला था। तुम्हें तो ये सब खैरात में मिल रहा है। अगर ध्यान से देखो रानी, तो तुम्हारा यहाँ अपना कुछ भी नहीं है। आप ये सब अब काहे बोल रही हैं? हमको राजमाता जी ने श्रृंगार का सामान दिया है और कहा है सिंदूर बिंदी सब लगाने को। अच्छा, लगाएंगे ना तुम्हें बिंदी, मेकअप भी करेंगे, सुहागन जो ठहरी तुम। ये लो, मेरे माथे की बिंदी अब तुम्हारे माथे पे। सब कुछ तो छीन ही चुकी हो तुम, ये भी ले लो। बस अब देखना ये है कि तुम्हारे माथे पर ये बिंदी कितने दिन तक टिकती है। बेस्ट ऑफ लक पलिया वाली रानी। क्या किया तुमने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? देख कर नहीं चल सकती हो? माफी माफी मौसी जी, हम साफ कर देते हैं। छोड़ो, दूर रहो। हम जानबूझ के ना किए, अब कहे तो हम साफ कर कोई देते जरूरत हैं। नहीं है, हो जाता है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे वादा किया था ना कि आपको एक तोहफा देंगे, तो इससे अच्छा मौका तो होगा ही नहीं अपना वादा पूरा करने के लिए। अरे सुनो, जरा इधर आओ। ये है आज से इस घर का नया नौकर। संतरे का रस गिर गया यहाँ पर, जरा इसे साफ कर दो। और देखो, गंदगी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ बहू रानी? ऐसे चौंकी मत। आपका छोटा भाई पिंकू अब हमेशा आपके पास रहेगा। और आपको ऐसा ना लगे कि बहन के ससुराल में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, तो छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा, जैसे जूस साफ करना, झाड़ू पोछा करना। थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्यों पिंकू?